इस लेक्चर में हम लोग और एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। सो द क्वेश्चन सेज दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक स्फेरिकल बबल है, तो उस बबल का जो एरिया है ओके दैट इज इंक्रीजिंग at this rate. What it is asking that find the rate at which the volume of the bubble is increasing. देखो एक स्फीयर है, तो स्फीयर का जब सरफेस एरिया बढ़ेंगे, ठीक है, when the surface area increases तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेता हूं कि जो स्फीयर है उसका रेडियस r है। फाइन। अच्छा, एक सिचुएशन के बारे में सोचो, जो क्वेश्चंस गिवन है, तो इस क्वेश्चन को सोचने के लिए हम इसको ऐसे सोच सकता हूं कि मान लो कोई तालाब है, ओके, कोई तालाब के नीचे से जब कोई बबल्स आते हैं, ओके, तो ये जो बबल का जो एरिया है, ओके, बबल का जो शेप है, जो स्फीयर है, तो इंक्रीज ये ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना, तो बबल जब नीचे से ऊपर आता है तो ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बबल है वो स्फेरिकल होगा और स्फेरिकल का जो सरफेस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा। फाइन। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस पूछा है। फाइन, तो हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। सो विल सी दैट लेट the radius of the sphere of the spherical bubble at any instance b r। तो देखो हमने मान लिया कि किसी भी इंस्टेंस में जो बबल है उसका रेडियस r है, तो हमने उसका रेडियस जब r मान लिया तो उसका सरफेस एरिया हम बता सकता हूं। सरफेस एरिया A will be equal to 4 pi r square और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एंड वॉल्यूम V will be equal to 4/3 pi r cube। ठीक है, तो इतना तो पता है, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हम बिठा देंगे। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि द रेट, किसका रेट है, द इंक्रीजिंग रेट ऑफ सरफेस। ओके, सरफेस का इंक्रीजिंग रेट है। दैट मीन्स व्हाट इज गिवन दैट dA dt is equal to 2 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड, 2 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, ये गिवन है। और कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमें करना है dV dt, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो dV dt जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या कर सकता हूं, dV dt will be equal to, अभी v देखो r की फंक्शन है, तो इसको हम r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकता हूं, तो मतलब यहाँ पे भी चेन रूल लगा देंगे, तो बन जाएगा हमारा dV dr इंटू dr dt। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि dV dr का वैल्यू तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, डेरिवेटिव कर दिया, लेकिन dr dt देखो यहाँ पे पता नहीं है हम लोगों को। फाइन, तो ये dr dt का इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, क्योंकि देखो dA dt जो है, dA dt ये भी r का फंक्शन है, ठीक है, t का फंक्शन नहीं है, तो हमें यहाँ से ये dr dt के बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्टली dr dt गिवन था। ओके, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया था। इस क्वेश्चन में dr dt डायरेक्टली गिवन नहीं है, इस इंफॉर्मेशन से dr dt हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो dV
डीवीडीआर का कैलकुलेट कर लेता हूं। सो विल कैलकुलेट डीवीडीआर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन v is given 4/3 so v is 4/3 pi r cube, तो dvdr का वैल्यू मिल जाएगा, therefore dvdt is equal to dvdr, so derivative of this will become 4/3 pi into r cube का डेरिवेटिव 3r square into dr dt, so 3 get cancelled, it is 4 pi r square dr dt. Okay, now to get dr dt, what you need to do, we need to take the help of dA dt. Now dA dt is equal to कितना हो जाएगा, dA dr into dr dt, right? So dA dr will become what? A is given 4 pi r square, a is 4 pi r square, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा हमारा 8 pi r into dr dt. But see, from the given information it is 2, dA dt is 2, or we can say 2 is equal to 8 pi r dr dt. तो यहाँ से देखो dr dt का वैल्यू कितना मिल गया, therefore dr dt become, so 2 divided by 8 pi r, so 2 divided by 8 pi r, तो 2 to cancel, 1/4 pi r. तो ये जो dr dt का वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, therefore dv dt will become 4 pi r square into 1/4 pi r. तो कितना हो गया, 4 pi get cancel, r square cancel with r will become equal to r. So observe that dv dt, that means rate of change of the volume is coming in terms of r, तो it is r, तो r के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो देखो r का वैल्यू क्या गिवन था, एक बार देख लेता हूँ, r का वैल्यू क्या गिवन था, इट्स रेडियस इज 6, ओके, सो रेडियस 6 गिवन था एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो जब r is equal to 6 है, so when r is equal to 6 we'll get the answer is also is equal to 6. तो therefore जब r का वैल्यू 6 है, therefore dv dt when at r is equal to 6 is equal to 6, क्योंकि यहाँ पे r आया है, r will become 6, that means dv dt is equal to 6. So therefore rate of increase of the volume of the spherical bubble is 6. देखो वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके, when radius r is equal to 6. So that is the answer. So I hope that the concept is clear. देखो इस क्वेश्चन को ओके रियलिटी के साथ मैच करके हमने सोचा कि चीज़ें क्लियर हो जाए, तो हमने तालाब का एग्जाम्पल लिया था, ओके, तो तालाब में हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, और कोई भी किसी भी जगह में जहाँ पे ज़्यादा पानी है, ओके, बबल्स बनते हैं, वहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि बबल, ओके, जो वाटर लेवल के नीचे होता है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, फाइन। तो जब बबल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसका वॉल्यूम कम होता है, तो जितना वो ऊपर उठता है, फाइन, तो उतना उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, तो वो फूल जाता है ज़्यादा, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। तो इसी क्वेश्चन को देखो, ओके, उल्टा हिसाब से दे सकता है, फाइन। तो मान लो हम यहाँ पे बबल की जगह बैलून ले लिया, ओके,
गोल जैसा बैलून ले लिया, स्फीयर की तरह बैलून ले लिया, तो इसमें क्या होगा, मान लो हम पानी की ऊपर से नीचे तक उसको लेके जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, ग्रेजुअली उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, फाइन, और उसका वॉल्यूम जो है कम होता जाएगा। तो इसी क्वेश्चन का उल्टा हो जाएगा, फाइन, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था वो डिक्रीज कर जाएंगे, फाइन। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर्स ओके सिमिलर तरीके से होगा, बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बन जाएगा। वेल, सो you think the questions this way fitting with the reality, okay, calculation you can do, right? So I hope that fine you have got the concept. Thank you for watching.